हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 9 साइंस चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के एमसीक्यू। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट 360 ग्राम ऑफ वाटर। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है 2 मोल्स ऑफ H2O। तो हम जानते हैं, इसके लिए हमको पता होना चाहिए सभी एलिमेंट्स के मॉलिक्यूलर मासेस। तो हमारा H का मॉलिक्यूलर मास होता है 1 एंड ऑक्सीजन का होता है 16। तो हमारे हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, तो 1 इंटू 2 हो जाएगा 2 + 16 = 18। तो 2 मोल्स हैं, तो 18 इंटू 2 हो, ये तो नहीं होगा, इसके तो वेट नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं 360। तो हम अपना नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है 20 मोल्स ऑफ वाटर। तो हम 1 मोल्स ऑफ वाटर का निकाले थे 18 इंटू 20 हो जाएगा 360। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। हमारा फोर्थ ऑप्शन का भी मॉलिक्यूलर मास 360 होगा। तो ऑप्शन डी इज ए करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स नॉट ट्रू अबाउट एन एटम। तो हमको नॉट को वो बहुत ही केयरफुली देखना है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है हम नॉट को भूल जाते हैं। और देख लेते हैं विच ऑफ द ट्रू अबाउट एन एटम्स। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है एटम्स आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। हमारा बी ऑप्शन है एटम्स आर द बेसिक यूनिट फ्रॉम विच मॉलिक्यूल्स एंड द आयंस आर फॉर्मेड। हमारा ए ऑप्शन भी सही है, बी ऑप्शन भी सही है। तो सी ऑप्शन देख लेते हैं, एटम्स आर ऑलवेज न्यूट्रल इन नेचर। तो हमारा सी ऑप्शन भी सही है। हमारा डी ऑप्शन देख लेते हैं, एटम्स एग्रीगेट इन ए लार्ज नंबर टू फॉर्म द मैटर दैट विच कैन सी, फील और टेस्ट। तो हमारा डी ऑप्शन इनकरेक्ट होगा। तो ऑप्शन डी इज ए करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा डी ऑप्शन ट्रू होगा। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सॉल्यूशन भी है, क्यों ट्रू होगा आपको ये भी बता देते हैं। तो दिया है, द करेक्ट स्टेटमेंट इज द molecules and the ion aggregate together in a large number to form the matter. We cannot see in the individual molecules ion with our eyes. Only we can see the various substance which are the big collection of the molecules ions. तो अगर कलेक्शन होना चाहिए तो बिग कलेक्शन होना चाहिए, तभी हम उसको आइज से सी कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर सॉल्यूशन दिया गया है, आपको देख लेना चाहिए यहाँ पर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द केमिकल सिंबल फॉर द नाइट्रोजन गैस। तो केमिकल सिंबल फॉर नाइट्रोजन गैस, तो हम अपना देख लेते हैं। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स इज ए डायो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, देयरफॉर द एग्जिस्ट एंड 2 मॉलिक्यूल्स। तो ये N2 पर एग्जिस्ट करेगा। तो बी ऑप्शन इज ए करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द केमिकल सिंबल फॉर द सोडियम, तो बहुत ही ईजी है। सोडियम का किसको नहीं पता होता है Na। तो और सोडियम का लैटिन नेम होता है, जिसके बेस पे उसका सिंबल दिया गया है। तो आपको लैटिन नेम चैट सेक्शन में करना है। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड वेट द हाईएस्ट। तो हमको हाईएस्ट वेट बताना है। तो आपको वेट फाइंड आउट करने के लिए आपको मॉलिक्यूलर मासेस पता होने चाहिए सभी के। तो आपको हम थर्ड वाला सी ऑप्शन का मॉलिक्यूलर मास बता देते हैं कितना होगा। सी ए कैल्शियम का होगा 40 और सी का हो जाएगा 12 और ऑक्सीजन का होगा 16, हो जाएगा 40 + 12 + 16 × 3 क्यों होगा, क्योंकि ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं। तो हो जाएगा 100 ग्राम। तो हाईएस्ट वेट होगा हमारा CO3 का। तो ऑप्शन सी इज ए करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। तो सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम किसके पास है, इसको फाइंड आउट करनी है। तो हम देख लेते हैं H2O, H के 2 एटम्स है, वो इसके तो 3 होंगे। इसके भी O2, इसके 2 एटम्स होंगे। CO2, इसके भी पास 3 एटम्स होंगे। CH4, तो 5 एटम्स होंगे। तो ऑप्शन डी इज ए करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आपको इस तरह से फाइंड आउट करनी है। तो आपको सॉल्यूशन भी चाहिए, तो हम आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दे रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो हमको वन एटम ऑफ ऑक्सीजन की मास फाइंड आउट करनी है। तो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज हम जानते हैं ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूलर मास होता है 16 होता है, तो वो 16/6.023 इंटू 10⁻23 इज अ करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये बहुत ईजी क्वेश्चन था। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ चेंज इन द फिजिकल स्टेट कैन बी ब्रॉट अबाउट। तो फर्स्ट ऑप्शन है वनली when energy is given to the system। बी ऑप्शन है only when energy is taken out from the system। हमारा सी ऑप्शन है when energy is either given to or taken out from the system। हमारा डी ऑप्शन है without any energy change। तो हमारा सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन बिकॉज a change in a physical state can be brought about when energy is either given to or taken आउट फ्रॉम द सिस्टम, या फिर एनर्जी को ऑब्जर्व करो या तो रिलीज करो। तो हमारे सी ऑप्शन में ऐसा कहा गया है इट इज़ बिकॉज एनर्जी चेंज हेल्प द चेंजिंग ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स, दस हेल्प द चेंजिंग द फिजिकल स्टेट। जैसे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, जो स्टेट चेंज होते हैं, इस तरह के चेंजेस होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।